श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बात करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गोचर में बृहस्पति देव 13 महीने के लिए अपनी राशि को छोड़कर, अपनी स्वराशि को छोड़कर मंगल देव की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि पहले से ही राहु देवता विराजमान हैं। तो बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन मंगल की राशि में होने वाला है। मंगल देव अपनी उग्रता के लिए, अपने साहस के लिए, परिक्रम के लिए, पराक्रम के लिए, जल्दबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी राशि में गुरुदेव का सामना राहु देव से होगा। गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। 2024 में मई तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि पर गुरुदेव का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं। गुरुदेव संतान के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं और साथ ही साथ भाग्य के भी कारक बताए गए हैं। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो भाग्य स्थान और व्यय भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव को ही बताया गया है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभता लेकर आएगा। क्या क्या सौगात देंगे आपको बृहस्पति देव। आदेश 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 आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं बृहस्पति राशि परिवर्तन मीन राशि। मीन राशि में लगन के स्वामी और दशम के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और कारकत्व इन्हें दाम्पत्य का, संतान का, ज्ञान का, धर्म का और भाग्य का प्राप्त है। तो यह सभी चीज़ें प्रभावित होंगी आपकी बृहस्पति के राशि परिवर्तन से। बृहस्पति देव द्वितीय घर में आ रहे हैं, अर्थात जहाँ पर मेष राशि बनती है आपका मीन राशि का द्वितीय स्थान, सेकंड हाउस में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि दशम भाव के स्वामी जब धन भाव में बैठेंगे तो एक राजयोग बनाएंगे, जिसको लक्ष्मी राजयोग की संज्ञा दी गई है। वहीं व्यक्तित्व के स्वामी धन भाव पर बैठेंगे तो आपका व्यक्तित्व जो होगा उसमें धन कमाने की लालसा जागृत होगी। व्यवसाय भी आपका उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर राहु देवता विराजमान है। द्वितीय भाव में हमने राहु देवता को कोई ज़्यादा बेकार फल देते हुए नहीं माना। मीन लगन मीन राशि पर 7.5 की शुरुआत भी हो चुकी है और शनि देव जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अपव्यय का सामना आपको करना होगा, धन तो आपका खर्च होगा। वहीं राहु देवता बैठे हैं तो ये इनके इन प्रकार आपको धन दिलाते रहेंगे। वहीं शनिदेव आपके धन को अपव्यय कराते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति देव के आने से धन का अपव्यय कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि भैया राहु कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को प्रभावित करेगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि किस कार्य में खर्च करना उत्तम है और किस कार्य में खर्च ना करके भी काम को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। जब यह चीज़ आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। वहीं राहु देवता सम विराजमान होकर आपके ज्ञान पर ग्रहण लगा दिए हैं। गुरुचंडाल योग का निर्माण जो होता है ना, वो इसी को तो बोलते हैं कि आपके ज्ञान पर ग्रहण लग जाता है। क्रेडिबिलिटी आपको नहीं मिल पाती। कोई भी आप कितना भी अच्छा कार्य करें आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता। आपको दूध में से मक्खी की तरफ बाहर निकाल दिया जाता है। आपको मौका भी नहीं दिया जाता अपनी बात बताने का कि आपने कितना अच्छा कार्य किया। अच्छा कार्य किया, ठीक है, तेरा काम है, तूने कर लिया, आप जाके बैठ अपना काम कर। इस तरह की बातें करके उसके मन को और प्रताड़ित कर दिया जाता है। यही तो होने वाला है भैया। अब जा तो संभालना है इसको। कैसे संभालना है? एक तो किसी को भी बेवजह सलाह नहीं देनी। अपने ज्ञान का इस्तेमाल वही करना है जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। बेमतलब में अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को दिखाइए मत। ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, लेकिन
राहु ने ग्रसा हुआ है तो थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, 6 महीने तो कम से कम निकालिए राहु जब तक यहाँ पर हैं। दशम भाव को प्रभावित करेंगे राहु, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको इस तरह के कुछ क्रियाकलाप दिखाएंगे कि आप इल्लीगल रास्ते की ओर प्रवृत्त हो जाए। लेकिन आपको इल्लीगल रास्ते को किसी भी हालत में नहीं चुनना, क्योंकि यदि चुनते हैं तो फिर आपके सामने दिक्कत बड़ी पैदा हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इल्लीगल कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होना है। अब यहाँ पर बैठ करके इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, जो कि रोग रिपु ऋण का स्वामी है। तो राहु देवता की दृष्टि रोग रिपु ऋण से तो बचाएगी, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने से आपको ज्ञान जो मिलेगा उसे आप रोग को समाप्त करने में ही लगा देंगे, ऋण को समाप्त करने में ही लगा देंगे, रिपु को समाप्त करने में ही लगा देंगे। क्योंकि देखिए भैया, शत्रु बढ़ते हैं जब 7.5 का आगाज होता है। जब 7.5 चलती है तो कहीं ना कहीं कौन क्या शत्रु है वह सब आपके आसपास रहते हैं, आप देख नहीं पाते। जब वो आपको नुकसान कर देते हैं तब पता चलता है, अरे यार ये तो मेरा अपना था, कितना विश्वास किया मैंने इस पर और यही मेरे साथ दगा कर गया। मन रोता है, चूर चूर हो जाता है। और यहाँ पर राहु देवता बचाएंगे, लेकिन बृहस्पति देव की दिव्यता को ग्रहण लगने के कारण आप उसको समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है दुश्मन को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ राहु देवता को अपना कार्य करने दीजिए। यदि वो रोगों को खत्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो करने दीजिए। आप यहाँ पर अपनी बुद्धि मत अड़ाइएगा, अन्यथा उसके परिणाम आपके विपरीत ही जाएंगे। बड़ी गहरी बात बताइए, शायद ही कोई आपको बताए। अन्य तरीकों से अन्य बातें बताएंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं वह आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए तो इसको एस्ट्रो शावर मंत्र कहा गया है, एस्ट्रो शावर मंत्र। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर। यहाँ स्थिति बहुत गजब रहने वाली है। राहु देवता, देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिए, जब तक कि आपका कोई कार्य बन ना जाए किसी से भी जिक्र नहीं करना, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर से भी रहें। जब कार्य बन जाएगा तभी सबको ढिंढोरा पीट कर बताएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि कार्य बनने से पहले किसी से जिक्र कर दिया तो भैया वो कार्य बनेगा ही नहीं। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होना गुप्त ज्ञान को जागृत करेगा। राहु की दृष्टि अष्टम पर होना गुप्त ज्ञान को जागृत करेगा। सिक्स सेंस जागृत होने के योग बनेंगे। आगे क्या क्या होने वाला है इसका आभास किसी न किसी तरीके से आपको हो सकता है। वहीं ऊपरा प्राय असर भी आप पर हो सकता है। इस वक्त आप पर कोई तंत्र प्रहार भी कर सकता है। ऐसी बीमारी आपको हो सकती है जो समझ ही ना आए डॉक्टर के कि भैया क्या हो रहा है। ऐसे में अपने गुरु का मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा। गुरु के प्रति आपके मन में संदेह भी उत्पन्न होगा, लेकिन संदेह उत्पन्न नहीं करना भैया, क्योंकि यदि आप सदगुरु के सानिध्य में हैं तो फिर वो आपकी रक्षा करेंगे। उनके बारे में संदेह करने का तनिक भर भी कहीं सवाल ही नहीं उठता है। तंत्र विद्या में है तो यहाँ सफलता राहु देवता दिला देंगे। साधनाएं करते हैं तो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत दिनों से किसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करने की सोच रहे हैं तो इस कार्यकाल में, इस गोचर काल में आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात, यदि जीवन में अभी तक साधनाओं से, अध्यात्म से या फिर किसी ऐसे सिद्ध पुरुष से आपका आमना सामना नहीं हुआ था जो आपको सही मार्ग दे सके, तो राहु देवता की कृपा से यहाँ पर आपको ऐसा कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य महिला मिल जाएगी। लेकिन अब उनको पहचान नहीं पाएंगे तो अपनी नज़रें खोल के देखिएगा, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। जीवन में ऐसा दिव्य पुरुष, दिव्य महिला जरूर आएगा जो आपके जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। पहचानने की आवश्यकता आपकी होगी, पहचानना आपको है। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान पर। तो 10वें स्थान पर राहु देवता की दृष्टि पड़ेगी तो राजनीति में कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर है तो आपका जो विद्वता है ना वो कम हो जाएगी। वो विद्वता आपकी छल बल के आधार पर हो जाएगी। तो छल बल को नहीं करना, सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलना है। सही मार्ग, सही रास्ता ही आपको भविष्य में सफलता के परचम पर ले जाएगा।
उपाय क्या करें? तो भैया बृहस्पति देव का व्रत अवश्य कीजिएगा और सुंदरकांड का पाठ तो हम हर बार बताते हैं, मंगलवार में शनिवार में सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। आपके लिए है गोचर बड़ा ही सिद्ध होने वाला है। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।